अच्छा ये बता माइक दुबे जी, माइक आपके हाथ में है। आप जैसा निर्णय अच्छा ठीक है, मुझे माइक दें, मैं तय करा दूंगा क्या करना। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं 60%, 30%। अब मुसलमान जो आपका कैडर है वो कहां जा रहा है वो बता दूं मैं आपको। देखिए, मुसलमान जो समाजवादी पार्टी का कैडर है वो कहां जा रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जल्दी से आपको बता दें कि 15% मुसलमान बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 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 अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब आगे सुन लीजिए, आगे 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 1 मिनट और भैया 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 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। आप देखिए, आप बीजेपी, अरे सुनिए साहब, बात तो सुनिए। देखिए आगे सुनेंगे। अरे समाजवादी पार्टी को मुसलमान 68% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता हुआ इस बार के चुनाव में नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो 17% मुसलमान जो है वो बसपा के साथ जा रहा है। तो सलमान साहब आप ये बताइए, लगातार लगभग 30 से 35% उम्मीदवार आपने मुसलमान मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में 68% समाजवादी पार्टी, 15% वो और 18% आपके पास। कैसे नैया पार लगेगी आपकी? देखिए, ऐसा है, मुजफ्फरनगर की जो सीट है यहाँ बसपा पहले भी अकेले चुनाव लड़ी और जीती। और जहाँ तक आज इन लोगों, अंतिम बार कब जीते थे आप? देखिए आज जो यहाँ अंतिम बार कब जीते थे आप? पिछले 2 चुनाव से पहले जब चुनाव हुआ, कब जीते थे? सन याद है? कादिर राणा जी जीते थे यहाँ से सांसद 2002 में 15 साल हो गया। नहीं, 15 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक का जो बेवकूफ बनाया, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी है, दोनों एक सिक्के के दोनों एक पहलू हैं। आज जो हालात है मुजफ्फरनगर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान देख रहा है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जहां हमने गुजरात दंगों में मुसलमानों ने मोदी जी को अपना मुल्जिम ठहराया, वहीं 2013 के दंगों में आज जो अपमान मुसलमानों का हुआ उसको भी मुसलमान झेल रहा है। मुजफ्फरनगर का मुसलमान किसके साथ है? सपा के साथ, बीजेपी के साथ? किसके साथ? मुजफ्फरनगर का मुसलमान के साथ? अनिल जी, आप तो मुजफ्फरनगर में 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताइए क्या चल रहा है मुजफ्फरनगर? एक बार फिर से कमल खिलेगा या फिर इस बार कुछ चमत्कार होने जा रहा है जो जनता ने महसूस भी नहीं किया है? आप उधर चल जाइए। चौबे जी, जो आपने चौबे जी जो सर्वे आपका बता रहा है 60%, उसके बाद तो चुनाव ही नहीं है। 60 और 30 में तो कोई चुनाव ही नहीं है। लेकिन इस सर्वे पर शायद सहमति मेरी नहीं है। इतना अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का, योगी जी का चेहरा निश्चित रूप से भाजपा को ऐश दिलाए हुए है, लेकिन 60% भाजपा है, इसकी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, प्रत्याशी जो यहाँ मौजूद है बहुत सक्रिय सांसद है। 10 साल से उनसे ज्यादा सक्रिय सांसद कोई नहीं आया है, इसमें किसी को डाउट नहीं। पर इस बार के चुनाव में चाहे आप पिछली बार जैसे अजीत सिंह जैसा खाती नेता, इतनी बड़ी लेगेसी है उनकी, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा राजनीतिक परिवार, वो जब बाल्यान जी के सामने नहीं टिके तो कैसे इस बार कैसे होगा? अजीत सिंह जी की हार का असली कारण पूछना है, अजय सिंह जी के हार का असली कारण पूछना है, तो जो विपक्ष के यहाँ डायस पे खड़े हैं, जो विपक्ष में अजीत सिंह जी के सरमाबरदार थे, वो भाजपा के लिए काम कर रहे थे। अजीत सिंह जी की हार का मुख्य कारण बड़ा कारण ये था